डॉक्टर डी के ओलोकियो समझा रहे हैं, जब दुष्ट आत्मा मनुष्य के ऊपर आक्रमण करती है तो वो 10 प्रकार से आक्रमण करती है। इन्होंने समझाया है वो 10 तरीके कौन से हैं। तो पहला जो तरीका है वो ऐसा है कि वो मनुष्य को टकराती है। ठीक है, वो मनुष्य से टकराती है। हो सकता है वो ठोकर लग जाएगा, या आपको आपका हाथ कहीं फंस जाएगा, या कहीं तो आपको चोट पहुंचेगी। इस प्रकार से वो टकराती है। ओके, दूसरा जो तरीका है वो आपको छू कर भाग जाती है। मतलब आपको या तो धक्का मार के चली जाएगी, या एक ऐसे जस्ट आपको महसूस होगा कि किसी ने घुसा मारा और चला गया। ओके, कहीं कहीं ऐसा महसूस होगा कि हवा में से कुछ तो आया, आपको ऐसे फटका लगा और निकल गया। ओके, तो ये तरह का दुष्ट आत्मा एक काम करता है। दूसरा तरीका, और भाग जाता है वो दुष्ट आत्मा, रुकता नहीं है, भाग जाता है। ये दोनों तरीकों में दुष्ट आत्मा रुकता नहीं है, ऐसा करके वो भाग जाता है। एक तो वो चोट पहुंच जाता है, या दूसरा वो फटका मार के भाग जाता है। ओके, चाहे वो घूसा मार के निकल जाता होगा, या थप्पड़ मार कर निकल जाता होगा, या पीठ के ऊपर ऐसे थपथपा कर निकल जाता होगा। ओके, तो जो कोई भी लोग दुष्ट आत्मा को चलाते हैं वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। आपके पीठ के ऊपर वो थपथपाएंगे। ओके, या फिर आपके पीठ के ऊपर ऐसे एक धक्का मार देंगे। तो ये दुष्ट आत्मा का एक काम है। ओके, और दूसरा काम क्या है, आपको ठोकर लग जाएगी। अब ठोकर लगना तो ये कोई इंसान जानबूझ के ऐसे नहीं करता है, लेकिन जो दुष्ट आत्मा चलाता है कभी कभी वो आपके आड़े में आ जाता है और आप टकरा जाते हो उससे, ऐसा भी होता है। या फिर आपका कोई आपके साथ नहीं है लेकिन फिर भी आपके पैरों में ठेस पहुंच गई, या आपका हाथ कहीं तो फटका लग गया, चोट पहुंच गई। तो ये दूसरे तरीके के आत्मे हैं। ये दोनों आत्मे रुकते नहीं हैं, ये ऐसा काम करके चले जाते हैं, भाग भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं। जो तीसरा प्रकार है दुष्ट आत्मा मनुष्य के ऊपर कैसे आक्रमण करती है, तो जलते हुए तीर लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में। हम जलते हुए तीर के बारे में सुनते हैं कि जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए विश्वास का ढाल इस्तेमाल किया जाता है। इफिसियों के पत्री में जो हथियार परमेश्वर के हमें बताए गए हैं, वो आत्मा के हथियार में एक हथियार ये है कि विश्वास की ढाल जो जलते हुए तीरों को बुझा देता है। जलते हुए तीर जो है वो मनुष्य के करीब नहीं आते। जैसे पहले दो आत्माएं मनुष्य तक पहुंचती है, लेकिन जलते हुए तीर में कोई आपके नज़दीक नहीं आता है। ओके, कोई आपके आसपास कहीं दूर खड़ा रहकर भी वो तीर को मार सकता है। यानी दुष्ट आत्मा चलाने वाले लोग एक तो आपको टकराएंगे ठोकर में, या कैसे आपको धक्का लग जाएगा ऐसा करेंगे, तो ये दुष्ट आत्मा उनका एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा दुष्ट आत्मा हमने देखा कौन सा एक्टिवेट होता है, जो आपको पीठ के ऊपर थपथपाएंगे। ओके, या फिर आपको ऐसे ही आपके बॉडी के ऊपर कहीं तो मारेंगे। ओके, ऐसे खेल खेल में, मजाक मजाक में भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं वो दुष्ट आत्मा को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अगर वो उनका टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें वो दुष्ट आत्मा एक्टिवेट करते हैं। और नहीं तो हम अकेले में भी है तो भी हम ठोकर खाते हैं, तो वो एक प्रकार से दुष्ट आत्मा का हमारे साथ कांटेक्ट कर दिया गया था। और दूसरा चोट पहुंचाते हैं वो दुष्ट आत्मा हमको। और दूसरा ऐसा है कि हमको ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने घूसा मार दिया, जैसे पेट के ऊपर किसी ने घूसा मारा, या पीठ के ऊपर किसी ने घूसा मारा, तो या पैर के ऊपर हम अपने पैरों के ऊपर कभी कभी ऐसे लगता है कि किसी ने एक कस के बांध दिया है या मार रहा है। ओके, तो ये दुष्ट आत्माएं मारने वाली दुष्ट आत्माएं हैं और वो भाग जाती हैं। ओके, और दूसरा जो टकराती हैं और भाग जाती हैं। ओके, तीसरा वाला जो है वो हमारे नज़दीक नहीं आते हैं। ओके, वो आपके नज़दीक करीब कुछ नहीं, आपके बॉडी को टच भी नहीं करेंगे। वो जो लोग ऐसे तीर चलाने वाले लोग जो रहते हैं वो निशानेबाजी को इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपके प्राइवेट पार्ट्स को, या फिर आपके बॉडी के पेट के हिस्से को, गर्भ के हिस्से को,
ओके। या फिर आपके बॉडी का ऐसा कोई एरिया को वो शूट करेंगे, लेकिन वो आपके नज़दीक नहीं रहेंगे, वो एक डिस्टेंस तक उनका वो शूटिंग चल सकता है। ओके। तो आपके इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, वो इस प्रकार के आत्मा को शूट करते हैं और उसे हम जलते हुए तीर कहते हैं। और ऐसे आत्माओं का हमारे पास जो हथियार है वो उसको निकाल देने के लिए हमारे पास विश्वास का ढाल, ये हमारे लिए हथियार है। ओके। तो हम विश्वास का कबूले जब करते हैं, अब आपको विश्वास का ढाल सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए बोला गया है। ओके। तो मतलब उस तीरों को बुझाना भी पड़ता है। ये मत सोचो कि आपने बस आप तीर को लग गया आपको तीर और आप ऐसे ही पड़े रहे, नहीं, उसको मिटाना पड़ता है, उसको निकाल देना पड़ता है। अगर पेट के ऊपर आपको घूसा मारा जैसा अगर लगता है, मुझे ऐसे होता है नींद के अंदर, एक स्पेसिफिक डे है, कोई तो मून कैलेंडर जो रहता है, लूनार कैलेंडर जो रहता है, जो ऐसे हम बोलते हैं ना, पंचमी या नवमी या अ, और कौन सा वो 14th डे, 9th डे और 4th डे, ये डेज में से कोई एक ऐसा डे है जिसमें, और एक कोई ऐसा मंथ भी है, ओके, जिसमें मेरे पेट के ऊपर अदृश्य में से कोई मुझे देख पाता है। और हो सकता है कोई मैजिक मिरर को यूज़ करके देखता होगा डेफिनेटली, क्योंकि इतना मेरा कर्टन लगा हुआ है, खिड़कियां बंद है और मैं एकदम बंद कमरे में है, कोई मुझे देख नहीं पाएगा, इतना क्वाइट एंड काम अच्छे घर में है मैं। लेकिन फिर भी अगर मुझ तक ये हमला हो सकता है, इसका मतलब उनके पास कोई डिवाइसेस हो सकता है। ओके। वो डिवाइसेस मैजिक से बनाया हुआ रहता है, जिसमें वो इंसान और मेरे बीच में डीमन जॉइंट किया होता है। ओके। तो वो डीमन की सहायता से वो इस प्रकार के काम कर पाते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं, वो आपको चोट पहुंचाते हैं या आपके ऊपर आपको धक्का लग जाता है, तो इसका मतलब है आपको शुद्ध होने की ज़रूरत है। ओके। तो ये ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि हाँ ठीक है, धक्का लग गया, ओके ठीक है, छेड़ दिया मुझे, कोई बात नहीं, नहीं, इसे आपको शुद्ध कर देना है, विश्वास के साथ शुद्ध करना है। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू से मैं धो देती हूँ, जिस जगह को शैतान ने छुआ है मैं यीशु के लहू से धो देती हूँ। ओके। तो इस प्रकार से आपको विश्वास का ढाल इस्तेमाल करना है। और चौथा जो अटैक, वो मजबूत गढ़ बनाया जाता है। दुष्ट आत्माओं को चलाने वाले लोग हमारे ऊपर घाव करके हमको जख्मी करते हैं, मन के अंदर, हमारे प्राण के अंदर दुख पहुंचेगा ऐसा कुछ तो कर देते हैं कि हम उसे भूल नहीं पाएंगे, इंसल्ट कर देंगे, या फिर हमको याद रहेगा ऐसा कुछ तो बर्ताव बार बार करते रहेंगे कि हम उसे भूल नहीं पाएंगे। ओके। तो हमको आदत में डाल देंगे वो, कि हम उसको याद करते रहेंगे बार बार। ओके। उसको जैसे बोलते हैं ना कि नाक मरोड़ने से खून निकलता है ना, या फिर दही मथने से ही मक्खन निकलता है। तो वो उसको मथने देते हैं, उस टॉपिक को चर्निंग होने देते हैं, ताकि फिर वो एकदम मजबूत गढ़ बन जाएगा। ओके। चाहे वो दुख के साथ आपको याददाश्त में रखेंगे, या फिर आपको कुछ ऐसा करके रखेंगे कि आप उसको कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। ओके। तो ये हो गया मजबूत गढ़। अब इस गढ़ के अंदर दुष्ट आत्मा को वो भेज कर काम कर सकते हैं। फिर दुष्ट आत्माओं को लोग हमारे साथ साथ भेजते हैं। ओके। कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मास प्रेयर हो रही थी सुबह के मॉर्निंग मीटिंग में, तो हमने देखा कि वहाँ पर अपोस्टल जी ने एक बहुत ज़बरदस्त स्पिरिट के बारे में एक्सपोज कर दिया। उन्होंने क्या बताया कि जो आप घर से निकलते हो, वहीं से वो स्पिरिट आपके साथ चलने शुरू करते हैं। ओके। तो वो स्पिरिट सच है, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर ने क्या बोला है कि स्वर्गदूत होना चाहिए, वो हमारे आगे आगे जाएगा, हमारे लिए ये सारे डीमंस जो हमने देखे अभी 1 2 3 4 5 तक, अभी नंबर्स तक हमने देखे कैसे वो काम करते, तो ये डीमंस हमारे साथ काम नहीं कर पाते हैं अगर परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ है तो।
ओके, और फिर ये ऐसा हो जाता है 6 नंबर में जो पॉइंट है कि दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर कैसे हमला करती है। तो ये दुष्ट आत्मा ना हमारे साथ साथ चलती है, जैसे हम कहीं पर निकलते हैं घर से बाहर, ओके, तो हमारे साथ साथ ही चलती है। इसके लिए हम देखते हैं ना, कभी कभी हमारे सामने अच्छे लोग, भले लोग हैं, फिर भी वो हमसे नफरत करने लगते हैं। अच्छे लोग हैं, कुछ हमको देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं देना चाहते। और कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, हमको उनके संगति में होना चाहिए, हमारा मन बोलेगा नहीं 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 इनसे दूर रहना है। तो ये सारे क्या है, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे साथ साथ ही रहती है। वो यानी हमारे सारे डिसीशंस को वो सुनती रहती है और फेल करती है। ओके, हम हमको उसके जो जिसने उसको भेजा रहेगा उसके चंगुल में बने रहने का तरीका वो इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसके हाथों से छूट ना जाए। ओके, तो उसके हाथ से बने रहेंगे, वो सब कुछ वो करने देगा, लेकिन उसके हाथ से छूट जाएंगे ऐसा कुछ भी वो हमको करने नहीं देगा। चाहे वो प्रार्थना रहे, उपवास रहे, बाइबल रीडिंग रहे, बाकी सब कुछ करने देगा, लेकिन ये काम नहीं करने देगा, क्योंकि इसमें से हम उसके हाथ से छूट जाएंगे। तो ये तरीका बनाए रखने के लिए ऐसे दुष्ट आत्माओं को हमारे साथ रखा जाता है, जिसको गार्डियन स्पिरिट जैसा भी बोल सकते हैं। वो हमको हमेशा हमारे साथ साथ हमारे संगति में चलते रहते हैं और हमारे रोज के जीवन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ओके, और हम सोचते हैं कि रोज़ मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, रोज़ हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मैं जब जाती हूँ तो असफल ही क्यों होती हूँ, मैं जाती हूँ तो रिजेक्शन ही क्यों होता है, मैं जाती हूँ तो मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्पिरिट्स उसको नहीं होने देते हैं। ओके, तो वो है हमारे साथ साथ चलने वाले स्पिरिट्स, वो हमारे ऊपर प्रबल रहते हैं। अब दूसरे जो स्पिरिट्स हैं वो श्राप के स्पिरिट्स रहते हैं। लोग हमको बैठे बैठे श्राप दे देते हैं, और ये श्राप दिया हुआ जो इंसान रहता है, मतलब श्राप बोलने वाला जो इंसान रहता है, उसके पास कुछ ऐसे डिवाइसेस रहते हैं। वो अपने आप को ऐसा स्पिरिचुअली चार्ज किया हुआ रहता है कि अगर वो बोलेगा तो वो श्राप, वो शब्द इंसान के साथ काम करने के लिए स्पिरिट्स को भेजेगा। समझ में आया? तो वो श्राप के स्पिरिट्स रहते हैं। ओके, मतलब अगर मैंने अब समझो, मेरा ज़ुबान प्रभु यीशु के पावर से अगर भरा है, तो अगर मैं बोलूँ चंगा हो जा प्रभु यीशु के नाम में, मैंने तो शब्द बोल दिया, लेकिन अगर प्रभु यीशु का पावर, मतलब मैंने चार्ज किया है मेरे शब्दों को, अनॉइंट किया है प्रभु यीशु के नाम में, तो अब प्रभु यीशु का नाम जो चार्ज हुआ है, यानी वो स्पिरिट जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं जब बोलूँगी कि चंगा हो जा, तो अब ये स्पिरिट का अपना कैटेगरी के अंदर उसके साथ जो स्पिरिट्स हैं, वो स्पिरिट्स ये मेरी आवाज़ को सुनेंगे और जाएंगे और वो काम करेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द का ब्लेसिंग में कर रहे हैं हम, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में कर रहे हैं हम। लेकिन जो दुष्ट आत्मा के जगत के लोग रहते हैं, वो इवल अनॉइंटिंग को लेते हैं, यानी इवल स्पिरिट में चार्ज हो जाते हैं। अब उसके अथॉरिटी के नीचे जितने भी डीमंस रहेंगे, जब भी ये इंसान बोलेगा कुछ भी गलत, ओके, दुष्टता के मन से, कड़वे मन से जो भी बोलेगा, उसको ये श्राप के आत्माएं पूरा करने के लिए उस इंसान के पीछे चले जाएगी जिसके ऊपर वो श्राप दिया जाता है। ओके, तो ये हो जाता है कि कोई इंसान आपके साथ होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी बैठकर कोई भी आपको श्राप का आत्मा से ग्रस्त कर सकता है। तो ये हो गया अलग प्रकार का एक डिमोनिक अटैक जो श्राप की आत्माओं से आता है। और ये सिर्फ इतना ही ध्यान रखा जाता है इसमें कि ये जो बोला गया श्राप है ये पूरा होता जाए। ओके, इसके लिए हम बोलते हैं ना पीढ़ियों के श्राप, हम बोलते हैं कि पीढ़ियों से चलता आ रहा बीमारी हमारे लाइफ में आता है, या पीढ़ियों से चलती आई कोई बैड लक हमारी लाइफ में भी काम कर जाती है, या पीढ़ियों से हो रहा ऐसा कुछ काम जो अब हमारे लाइफ में भी हो रहा है। तो ये पीढ़ियों से चलते आने वाला काम जो है ये श्राप है। ओके, श्राप का आत्मा फॉलो करता है और वो जनरेशन टू जनरेशन भी फॉलो करता है, लेकिन हमको परमेश्वर का
जो रास्ता पता है कि हमारे साथ स्वर्गदूत परमेश्वर के हैं, तो वो श्राप को पूरा नहीं होने देना। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने आप को ये बात की समझ रखते हुए जीना है कि श्राप की आत्माएं रहती है, लेकिन प्रभु यीशु में हमने उससे दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, अब अगला देखें। कुछ आत्माएं हैं जो सीधा कोई भी मनुष्य के साथ जैसा एक विवाह विवाह करते हैं उस प्रकार का विवाह कर लेता है दुष्ट आत्मा। ओके, दुष्ट आत्मा का विवाह करने के बाद में वो दुष्ट आत्मा फिर हमको छोड़ता नहीं। ओके, तो ये एक तरीका है कि मनुष्य दुष्ट आत्मा से कैसे ग्रस्त मतलब परेशान रहता है। अगर वो दुष्ट आत्मा विवाह किया हुआ है तो वो इस प्रकार से आपका वो पूरा जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता है वैसा वो निभाएगा और वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो उसको तो लात मार के भगाना है अगर आप मसीह है तो। ये तो हमको पता है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा का तरीका है इंसान को बंधन में रखने का। ठीक है, फिर एक तरीका है दुष्ट आत्मा हमारे साथ हमको बंधन में कैसे रखता है कि लोग हमको कैसे फंसा लेते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन में कैसे बांध लेते हैं, वाचाओं के द्वारा। अगर आप वाचा करते हैं, कवनेंट करते हैं, करार करते हैं, वो करार के बीच में ना ये दुष्ट आत्माएं काम करती है। इसके लिए अगर दुष्ट आत्मा के जगत के अंदर कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं या उनके कोई भी आप मूर्तियों को जो चढ़ाए हुए चीज़ें आप खाते हो या उनके संगति में आप उनके फंक्शंस में जाते हो, तो ये काउंट किया जाता है कि आप उनके करार के साथ सहमत हो। ओके, तो इसके लिए हम ये सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए और ये सारी चीज़ों के बीच में हमारा कोई भी हिस्सा नहीं रखना है, भागीदारी नहीं करना है उनके संगति में बैठकर। ओके, तो ये एक जगह रहता है कि आपको बचकर रहने का तरीका इतना ही है कि आप हर चीज़ को प्रभु यीशु के लहू से धोकर यूज़ करना है। आपका हर चीज़, हर बात, हर समय को प्रभु यीशु के लहू से धो देना है, ताकि उसके अंदर से हम ये हो जाते हैं कि मतलब हमारा विश्वास हमको ये सारे बातों से बचाएगा, जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास है। ओके, तो इसके लिए ये वाचा अगर करार किया है बचपन में डेडिकेट किया जाता है। ओके, कोई भी मूर्तियों को डेडिकेट किया जाता है। आपको पता है ना कि जो नाम रखते हैं तो वो नाम रखने के वक्त में लोग नाम को सिलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्शन में डेडिकेट किया जाता है कोई आइडल को या किसी स्पिरिट को, या स्पिरिट वर्ल्ड में इसके बारे में अनाउंस किया जाता है। वो वर्ल्ड, वो किंगडम किसका है? डार्कनेस का। ओके, वो डार्क पावर्स का किंगडम है। उधर से स्पिरिट्स को कॉल किया जाता है, वहाँ से उनको नाम मिलता है, उसका भविष्य क्या है बताया जाता है, और फिर वो बच्चों के ऊपर उस प्रकार के रिचुअल्स किए जाते हैं। ओके, तो वो डेडिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार का कवनेंट या मैरिज कवनेंट, जब आप 7 फेरे लेकर मैरिज में बंध जाते हैं, करार कर लेते हैं, ये मैरिज कवनेंट हो जाता है। क्रिश्चियन में भी जो मैरिज हो जाता है उसके बाद वो डिवोर्स करेंगे तो वो एक लीगली हो जाता है। ओके, लीगल मतलब ये एक प्रकार से जो फिज़िकली लोग जीवन जीते हैं, फिज़िकली वो एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन मूसा के वक्त में भी बोला है अगर तुम्हारा एक दूसरे के साथ नहीं बनता है तो आप त्याग पत्र दो। वैसे ही परमेश्वर ने भी बोला है कि अगर तुम्हारे माता को मैंने कभी त्याग पत्र दिया है, ऐसा लिखा है। तो इस प्रकार से त्याग पत्र ये एक शरीर का संबंध से टूट के अलग हो गए, ये बताता है। ओके, तो त्याग पत्र का मतलब ये नहीं है कि आप वो करार में से बाहर आ गए। करार तो मरते दम तक रहता है, मैरिज का करार मरते दम तक रहता है। ओके, उससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, परमेश्वर भी नहीं करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है जिसको जोड़ा है परमेश्वर ने उसको तोड़ो मत। ओके, तो इतना खतरनाक रहता है मैरिज का करार। तो मैरिज के अंदर ये वाचा है, ये करार किए जाते हैं, तो आप शरीर से भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन करार अभी भी बाकी है। ओके, वो करार सिर्फ मरने के बाद ही ख़त्म हो जाता है। इसके लिए हमको कभी भी रीमैरिज नहीं करना चाहिए, या फिर हमको डिवोर्स किया है इसके लिए और एक मैरिज करके खुशी होने का देखने का नहीं है, क्योंकि करार के अंदर आप अभी भी स्पिरिट में ज़िंदा है। ओके, करार के अंदर जब तक वो स्पिरिट में कट ऑफ नहीं हो जाते हैं तब तक वो करार
आपको अफेक्ट कर सकता है, आपकी धुलाई कर सकता है वो। ओके, इसके लिए आप अगर अलग हो गए हैं, अच्छे से परमेश्वर में बढ़ते जाओ, आराम से जीते जाओ, परमेश्वर को महिमा देते रहो। कोई ऐसा काम मत करो जो दोबारा किसी के साथ संबंध स्थापित होगा। ओके, तो ये मैरिज का एक बहुत ब्यूटीफुल रियाम रहता है। उसके अंदर आपको अपनी ईमान से रहना है, परमेश्वर के सामने ईमान रखिए। हो गया मैरिज, कोई बात नहीं है, अलग हो गए कोई बात नहीं है, लेकिन सेपरेट लाइफ जिए, जो परमेश्वर को पसंद है ऐसा ही लाइफ जिए। दोबारा रीमैरिज करने के चक्कर में ना पड़े। ओके, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर का एक बोलते हैं ना, कभी भी ना मिटने वाला चीज़ परमेश्वर ने बनाया है। तो इसके लिए जो दूसरे तरीके से कोई भी मैरिज करता है, तो मैरिज के अंदर करार किए जाते हैं। करार के अंदर वो स्पिरिचुअली पैक्ट हो जाता है। स्पिरिचुअली पैक्ट के कारण वो टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। टूटना मुश्किल होता नहीं है, वो टूटना मतलब मर जाना ही उसका अंत है। ओके, मैरिज के बारे में बाकी जो सैटनिक कवनेंट है, वाचाएं हैं, उसको आप मुंह से बोलकर तोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि मैरिज को इसीलिए हम तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको क्यों तोड़ना है, उसको नहीं तोड़ना है। ओके, ये तो तुम्हारे मन की कठोरता की वजह से त्याग पत्र देने के लिए मूसा ने बोला था, लेकिन उसको तोड़ने का परमेश्वर की ओर से मनसा नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वो तो आप अपने तरीके से परमेश्वर से पूछिए और देखिए कि उस वाचा का क्या करें। अगर आप मैरिज के बाहर निकल आए हैं तो आप परमेश्वर से पूछिए और उसका गाइडलाइंस लीजिए, लेकिन वो करार काम करता है। ये दुष्ट आत्मा के जगत के अंदर इसका पैक्ट रहता है और इसका असर आता है। ठीक है, तो ये प्रकार से एक वाचा का वजह से दुष्ट आत्मा हमारे पीछे पड़ सकती है। और ये सिर्फ मैरिज के ही बारे में नहीं है, ये एक प्रकार से दुष्ट आत्मा को कुछ चढ़ावा चढ़ाया तो भी वो करार बन जाता है। दुष्ट आत्मा को प्रथम स्थान देकर जो किया जाता है उसमें वाचा बन जाता है। तो ऐसा कुछ किया होगा ना तो वो तोड़ना पड़ता है। ओके, उससे बाहर निकलना है तो, क्योंकि वो वाचा बनने के बाद में उसके अंदर दुष्ट आत्मा अपना काम कर सकता है। तो ये दुष्ट आत्मा का सताने का जगह बनता है। फिर ऐसी दुष्ट आत्मा है जो हमारे साथ बनी रहती है। ओके, जो अलग नहीं होती है। ऐसी शक्तियाँ होती है जो बस हमारे साथ रहती है, वो हमसे अलग नहीं रहना चाहती है। वो शक्तियाँ कहीं पर भी रहो, सोते जागते उठते बैठते आपके साथ ही रहेगी वो, ताकि आपको वो ईविल पावर से ग्रस्त करके रख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, चिपकाए गए, ओके, ग्लू कर दिए गए, ऐसे पावर्स रहते हैं जो आपके साथ उसको जोड़ के रखे गए हैं। ओके, तो अगर आप दाएं मुड़ेंगे वो आप जोड़े हुए हैं, इसके लिए वो भी दाएं मुड़ेंगे। तो इसके लिए आप देखते हैं ना कि ऐसा रहता है कि जिसको ऐसे प्रकार से जोड़ के रखा गया रहेगा, तो वो टाइमिंग के हिसाब से ना आप हमेशा लोग एक साथ बाहर निकलेंगे, या एक साथ घर के अंदर जाएंगे, या एक साथ कहीं तो दिखाई देंगे, या अगर वो 10 बजे कहीं जाना है तो आप भी 10 बजे ही बाहर निकलेंगे। ओके, अगर आप कहीं पर किसी जगह में होना है वो वहाँ पर होंगे। तो ये कोइंसिडेंस नहीं रहता है, ये दुष्ट आत्मा आपके साथ जॉइंट करके रखा गया है। इसके लिए वो इंसान के साथ आप अलग नहीं हो पाते हैं, ये चिपकाए जाते हैं आप। ओके, दुष्ट आत्मा के द्वारा चिपकाए जाते हैं। तो ये प्रकार का दुष्ट आत्मा का अटैक भी आपको समझ में आना है कि ये एक प्रकार का अटैक करने का तरीका है कि दुष्ट आत्माओं को हमारे साथ चिपका के रखा जाता है। अब आखिरी वाला जो है वो क्रिप्टिक पावर है। मतलब मैंने आपको समझाया जब हम पढ़ रहे थे, इब्रानी भाषा के अंदर किस प्रकार से छुपाए हुए अक्षर थे, ये सब आपने देखा था। ओके, तो इस प्रकार से वो दुष्ट आत्मा ऐसे रहती है जो छुप के रखी हुई रहती है, जो किसी के सामने नहीं आएगी। आप देखो, फायर प्रेयर करते हैं उस समय कितने सारे लोग घर के अंदर जादू टोना करके घर में से बाहर आए हैं। रात को नवमी या मतलब नया 9वां दिन, 14वां दिन और चौथा दिन कुछ करके आए होते हैं वो, और समझ के साथ आए होते हैं कि अब मुझे ये सब
पावर्स को कैसा इस्तेमाल करना है, सब कुछ करके आए होते हैं वो, ओके। लेकिन कलश के अंदर आने के बाद में फायर प्रेयर होती है तो भी वो कुछ नहीं, आराम से है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, क्योंकि वो छुपी हुई शक्तियाँ रहती है। उस छुपी हुई शक्ति को कहते हैं ना कि उखाड़ना पड़ता है, उसको एक्सपोज करना पड़ता है। कभी कभी वो एक्सपोज हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, ओके। तो इसकी वजह से हमको ध्यान रखना है कि कोई भी बिलीवर भी रहे या अनबिलीवर भी रहे, फ़र्क नहीं है, मनुष्य मनुष्य है, उसके अंदर छिपा हुआ कोई ना कोई तो आत्मा रहता ही रहता है। आप ना, अगर पुलपिट के ऊपर खड़े रहने वाले लोगों के ऊपर भी आप कभी भरोसा मत कीजिए कि वो एकदम ऐसे है कि उनके पास कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, फॉरगेट इट। तो वो यीशु मसीह है बस, और कुछ नहीं है, ओके। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो शरीर है उसमें पाप जीवित है, ओके। तो पाप जीवित है, लेकिन हम पाप को बोलते हैं नहीं करना है मुझे पाप, ओके। तो हम अपनी जिम्मेदारी से बोलते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम बोलते हैं कि हमको पाप नहीं करना है। पाप नहीं करना है तो बोल तो सकता है, लेकिन पाप तो तेरे शरीर के अंदर ही है, हालेलुया। और पाप जगत के अंदर है, तो इसके लिए कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसको दुष्ट आत्मा का कोई असर नहीं होता रहेगा। यही लोग मार खाते हैं, ओके। लोग ये ऐसा बोलता है ना, जैसे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं प्रोहिबिटेड टॉक, ओके। प्रोहिबिटेड टॉक मतलब ऐसे अमान्य भाषण, ओके, जो आप पब्लिक में भाषण नहीं कर सकते, पब्लिक में या लोगों के बीच में आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते, ऐसे अमान्य। अरे भाई, लेकिन मैं आपको पूछती हूँ, गालियाँ देना, लोग खुलेआम स्त्रियों के सामने भी गालियाँ देते, पुरुष लोग कितने सारे गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करके चले जाते, अच्छे खासे लोग घर में बैठकर, फैमिली के अंदर बैठकर भी गालियाँ सुनाते एक दूसरे को। तो प्रोहिबिटेड क्या रह गया उसके अंदर, ओके, जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं सुन सकते। ऐसे ऐसे वर्ड्स लोग सीधा मार्केट में खड़े होकर एक दूसरे को चिल्लाकर आवाज़ देकर उस नाम से, ऐसे गंदे नाम से पुकार लेते। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोहिबिटेड है। कौन सी प्रोहिबिटेड लैंग्वेज रह गई है अभी, है ना, प्रोहिबिटेड भाषा कौन सी रह गई है, इसके लिए हम मार खाते हैं, ओके। लोग बोलते हैं नहीं, आपके प्राइवेट पार्ट को अगर कोई ऐसा छेड़ता है आत्मा से, तो ये सारी चीज़ें, ये प्राइवेट पार्ट वाली चीज़ें, ये हाँ, ये ऐसी वाली चीज़ें नहीं, नहीं ऐसी वाली चीज़ें कभी भी ऐसे नहीं, ओपनली नहीं बोलना है, ओपनली नहीं बोलना है, ठीक है। तो इसके लिए लोगों के बीच में ऐसा वहम हो जाता है, जो नादान है, इनोसेंट है, उनके बीच में ऐसा विश्वास हो जाता है कि सिर्फ उनके ही साथ हो रहा है, ओके। उनको लगता है कि वो अपवित्र है, इसके लिए हो रहा है। उनको लगता है वो अशुद्ध है, या बहुत ज़्यादा पाप में है, या बहुत ज़्यादा उनका खानदान पाप में रहा होगा, इसके लिए उनके साथ हो रहा है ऐसा। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप कभी भी ऐसी चीज़ें मत छुपाओ जो आपके साथ होती है। हम लोगों को धोखा हो जाता है कि आप लोग सब पुलपिट पे खड़े रहने वाले बहुत चकाचौंध लोग हैं, और आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, और सिर्फ हमारे साथ हो रहा है क्योंकि हम पाप में हैं, ओके। तो ये गलत बात है, ओके, ये गलत बात है। इसका मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि आपका शरीर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो शरीर नहीं है मतलब आपका ब्लड ही नहीं है शरीर में, तो खाना क्यों खाते हैं फिर, ओके। क्योंकि ब्लड बनने के लिए तो खाना खाते हैं हम, है ना, तो खाना भी मत खाओ ना, ओके। अगर खाना खाते हो, ब्लड बनता है, तो पाप तो है ही है, ओके। उसको तो धक्का लगना ही लगना है पाप को, ओके, उसको तो हवा लगनी ही लगनी है। लेकिन परमेश्वर का हमको आत्मा मिला है तो हम उससे इनकार करते हैं, पाप करने से हम रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन पाप की हवा किसको नहीं लगती है, इस वर्ल्ड के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको पाप की हवा लगती नहीं होगी, ओके। तो हम उसको इनकार करते हैं, वो अलग बात है। इसके लिए प्रोहिबिटेड भाषा ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोहिबिटेड बोलने की वजह से क्या हो जाता है, जो मासूम बच्चे की तरह मन है, जिनका उनका मन दुखी हो जाता है, उनको लगता है बस मेरे ही साथ हो रहा है, नहीं नहीं मैंने ही कुछ गलती किया है। वो कितने साल इस अवस्था के दबाव में पड़े रहते हैं कि उनके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं खुद भी वैसे ही रही थी, ओके, कि मुझे ऐसे लगता था सब पास्टर्स लोग एकदम
बिल्कुल सही है और मैं ही सिर्फ बिगड़ी हुई हूँ ऐसे लगता था। ओके, और सब पास्टर लोग एकदम ठीक है और मैं ही कुछ तो गलत हूँ, ऐसे लगता था मुझे। ओके, लेकिन जब मैंने देखा कि ये वचन ऐसा कहता है, तो ये पास्टर्स के अंदर क्या खून नहीं है क्या, शरीर नहीं है क्या? ओके, तो अगर नहीं है, खून नहीं है, शरीर नहीं है, तो खाना क्यों खाते हैं वो? खून बनने के लिए। अगर खून बनाना है उनको, तो फिर डेफिनेट है कि उसके अंदर पाप भी है। तो वो ऐसे तो है ही नहीं कि उनको पाप की हवा लगती नहीं होगी, लेकिन वो मुंह खोलकर उस बात को बोलते नहीं है। ओके, वो मुंह खोलकर सिर्फ इतनी ही बातें बोलते हैं, बहुत अच्छी 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 एनकरेज करने वाली बातें बोलते हैं, जो कोई दुविधा में नहीं डालेगा लोगों को, कोई परेशानी में नहीं डालेगा। ओनली आइसक्रीम लेवल की बातें रहती है, जो ऊपर में ही रहती है और पिघल जाती है। अगर पिघल गई तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो कहीं पर भी चले जाते हैं फिर। ओके, तो इस तरह से उन लोगों की बातें रहती है। तो रियल रॉ मटेरियल जैसा जो जीवन है, जो सच में जीवन है, सच में, ओके, आप उसके अंदर खड़े रहेंगे ना, तो आपको सब कुछ सही लगेगा कि ये ऐसे ऐसे है, इसको हमने ऐसे ऐसे हैंडल करना है, ये ऐसे ऐसे है, हमने इसको ऐसे ऐसे हैंडल करना है। हम एकदम क्लियर कट देखने शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है। ओके, नहीं तो हम ऐसे दिमाग में रहते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। ओके, और ये मत बोलिए कि बहुत बहुत ढेरों सारे गदरिन के जैसे दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले लोगों के साथ ये सब नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने खाना खाना बंद करना चाहिए, क्योंकि पाप लहू के अंदर है। ओके, तो अगर उनको पाप नहीं चाहिए तो खाना बंद करो, लहू मत बनने दो, तो मर जाएगा शरीर, आप भी मर जाएंगे, पृथ्वी के ऊपर आप नहीं रहेंगे, पाप भी नहीं रहेगा आपके साथ। दैट इज़ द फाइनल एंड मनुष्य के शरीर का। इसके लिए तो पौलुस बोलता है कि मेरे शरीर को मैं मारता हूँ, कूटता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसके साथ ज्यादती नहीं की तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, और उसकी लालसाएं पाप की लालसाएं हैं। ओके, तो इसके लिए वो बोलता है मैं उसको त्यागता रहता हूँ। त्याग कर सकते हैं आप, ओके, मना कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि पाप की हवा आपको नहीं लग रही है, पाप की दुष्ट आत्माएं आपको नहीं सता रही, ये नहीं बोल सकते आप, ये नहीं बोल सकते। ओके, इम्पॉसिबल है। ओके, तो इसके लिए हमको बहुत ध्यान से रहना है कि दुष्ट आत्मा कैसे तरीके से काम करती है। ये मैंने आपको डॉक्टर डी.के. ओलोकियो के टीचिंग में से बताया, और मैंने वो कमेंट भी पढ़ा कि आपको दुष्ट आत्मा के जो काम है, डॉक्टर डी.के. ओलोकियो प्रार्थना करते हैं, वो सारे पॉइंट्स के साथ आपको प्रार्थना करना है। एंजल्स के बारे में आपको सीखना है, वो दुष्ट आत्माओं के जगह में परमेश्वर के एंजल्स हमारे साथ आ जाए, वो वाले प्रेयर्स को भी आप हिंदी में ट्रांसलेट करके चाहते हैं, सब करेंगे हम। ओके, सब करते ही जाएंगे। आप ये चैनल के अंदर आप देखना, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं अपने अपनी चैनल के अंदर रख रही हूँ। जहाँ पे टीचिंग का चैनल है वो अलग रख रही हूँ, जो वॉरफेयर का है वो अलग रख रही हूँ, और बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं। ओके, तो मैं सब जगह पे काम करते जा रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के शायद से वो चैनल्स आपको पता नहीं है, इसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि ये मैंने डिमांड किया लेकिन मुझे मिला नहीं। ये डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये तो सब ज़रूरी चीज़ें हैं, और ये रॉ मटेरियल से जब तक इस रॉ मटेरियल को हम नहीं लेंगे, तब तक तो हमारा लाइफ ऐसे ही झूलता रहेगा यहाँ वहाँ से। ओके, तो इसके लिए हमको सही ढंग से परमेश्वर का कैच अपने साथ रखना है, और फिर हम परमेश्वर में एकदम आराम से चलना आसान हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे।